हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा विलोम शब्द लेकर आए हैं जो पहले भी कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। साथियों, आज का ये हमारा विलोम शब्द का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट और कराया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। इसको देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इसके अलावा हमने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और भी दूसरे हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स पर प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं और डिटेल से ट्रिक के साथ हमने हर टॉपिक पर वीडियो भी बनाई है। तो साथियों, हिंदी को रोचक ढंग से और पूरे तरीके से अच्छे से सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पर साथियों आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, विलोम शब्द के बारे में आपको आज मैं कुछ नई और रोचक बातें भी बताऊंगा। वीडियो को साथियों पूरा अंत तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो साथियों बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो भी स्किप हो जाएंगी और फिर आपको ही आगे चल के समस्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला सवाल हमारे सामने है, रिक्त का विलोम क्या होगा। रिक्त शब्द साथियों आपने कई बार सुना होगा। जब हम पढ़ाई करते थे बचपन में तो वहां पर सवाल आते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त का अर्थ होता है साथियों खाली जगह। खाली जगह का विपरीत होगा जो चीज खाली ना हो यानी पूरी हो, भरी हुई हो। तो ये रिक्त का विलोम हो जाएगा पूर्ण यानी पूरा। दूसरा सवाल है, लोलुप का विलोम क्या होगा। लोलुप का मतलब होता है लोभी, यानी जिसे लालच हो। लोभी या लालची पुरुष। लोभी और लालची को हम लोलुप कहते हैं। और जिसे लोभी ना हो, कोई लालची ना हो, तो उसको कहेंगे हम संतुष्ट, यानी वो संतुष्ट है, उसे कोई भी लालच या लालसा नहीं है। तीसरा सवाल, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अब इस शब्द में साथियों पहले हम इस शब्द को ही तोड़ के देख लेते हैं कि ये शब्द बना कैसे है। साथियों, जो शब्द है ये आपका ज्य धातु से बना हुआ है और ज्य धातु में अल्प लग जाए। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, कम जानने वाला। ज्य का मतलब होता है जानने वाला, जानने वाला जिसे कहते हैं ज्ञानी। तो जानने वाले को हम ज्य बोलते हैं। अल्प लग गया यानी कम जानने वाला। अब अगर हम इस ज्या में अल्प का विपरीत जोड़ दें तो ये अल्पज्ञ का विपरीत हो जाएगा। तो अल्प का विपरीत होता है बहु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहु उपसर्ग लगा हुआ है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। एक विकल्प साथियों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है दीर्घ आयु। तो दीर्घ आयु में साथियों आयु शब्द से पहले दीर्घ शब्द लगने से ये बना है। तो हम दीर्घ का अगर विलोम बना देते हैं तो दीर्घ आयु का विलोम भी बन जाएगा। दीर्घ का विलोम क्या होता है, अल्प होता है। ठीक है, या बहु जैसे हमने बताया बहु भी होता है। तो अल्प आयु हो जाएगा दीर्घ आयु का विलोम। तो इस तरह से साथियों विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप से विलोम होते हैं और कुछ शब्दों को हम उपसर्ग या कोई और शब्द लगाकर बना लेते हैं। तो सभी तरह के सवाल साथियों मैंने आज की वीडियो में आपके लिए शामिल किए हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाना, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अब साथियों इसको समझने के लिए पहले आपको इसमें धातु शब्द बता दूं मैं क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, लेकिन साथियों आपको अर्थ भी समझ में आना बहुत ही जरूरी है। तो अभिज्ञ जो शब्द है साथियों वो ज्य धातु में अभि उपसर्ग लगने से बना है। ज्य का मतलब आपको अभी बताया था, जानने वाला या जो जिसे ज्ञान हो। और अभि का मतलब होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास का, चारों तरफ का। तो जिसे आसपास का ज्ञान हो तो वो होता है अभिज्ञ। और इसके अंदर हम अगर अन लगा दें, अन उपसर्ग लगा दें अभिज्ञ शब्द में, तो ये अनभिज्ञ बन जाता है। तो इसका अर्थ हो जाता है विपरीत में। अन जो उपसर्ग है वो अपने आप में नकारात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव कर देता है किसी भी शब्द को जिससे पहले ये लगता है। तो अन अभिज्ञ शब्द के अंदर पहले हमने अन लगा दिया तो इसका मतलब जिसे ज्ञान ना हो अपने आसपास का, तो इसका विपरीत इस तरीके से बन जाता है। अगला सवाल साथियों, क्षमा का विलोम शब्द कौन सा है। क्षमा का अर्थ आप सभी जानते हैं क्या होता है। क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। तो माफ करने का विपरीत क्या होगा, सजा देना। तो यहाँ पर क्षमा का अर्थ माफ करना, तो सजा देना यानी कि दंड देना। एक बात साथियों आप जरूर याद रखना जब भी विलोम शब्द आप बनाएं कि शब्द की प्रवृत्ति जैसी होगी उसका विलोम शब्द भी उसी प्रवृत्ति जैसा ही होगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यदि हमें किसी संज्ञा शब्द का विलोम बताना है
तो वो कोई दूसरा संज्ञा शब्द ही होगा। अगर हमें विशेषण शब्द का विलोम निकालना है तो उसका विलोम भी विशेषण शब्द होगा। अगर हम किसी तत्सम शब्द का विलोम बना रहे हैं तो वो तत्सम शब्द ही होना चाहिए। अगर हम किसी तद्भव शब्द का विलोम बना रहे हैं तो वो तद्भव होगा। और जैसे अगर हम किसी विदेशी भाषा जैसे उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी इस तरह की भाषाओं के अगर हम विलोम बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो भी उन्हीं भाषाओं के होंगे विलोम शब्द भी। तो अगर जैसे हम यहाँ पर कहें क्षमा है, क्षमा का मतलब होता है माफ करना, तो ये विदेशी शब्द है और सजा भी विदेशी शब्द है, तो ये दोनों एक ही प्रकृति के हैं। तो यहाँ पर क्षमा का जो विपरीत है वो सजा देना नहीं होगा, बल्कि क्षमा एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द का विलोम संस्कृत शब्द ही होगा, तो क्षमा का विपरीत दंड हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी साथियों आपको सीखनी और ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी है। छठा सवाल, खेद का विलोम क्या होगा? साथियों जो खेद शब्द है ये आपने कहीं जरूर सुना है और आपने ट्रेन पर, प्लेटफॉर्म पर, इस तरह की जगहों पर सुना होगा। तो वहां पर कहा जाता है यात्रीगण ध्यान दें, ट्रेन 40 मिनट देरी से पहुंचेगी, असुविधा के लिए खेद है। खेद का मतलब है कि दुख है। दुख मतलब थोड़ा मोड़ा दुख, बहुत ज्यादा दुख नहीं, थोड़ा मोड़ा जब दुख होता है हमें किसी के ऊपर तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं हम। तो खेद जो शब्द है उसका मतलब हमें पता चल गया, दुख होता है। और दुख का विपरीत क्या होता है इनमें से आप देख करके बता ही सकते हैं। दुख का विपरीत खेद होगा, नहीं होगा, खोना होगा, नहीं, प्रसन्नता होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एक देशीय का विलोम क्या होता है? एक देशीय का जो अर्थ होता है वो होता है एक जगह का, एक जगह या एक स्थान का या एक देश का। तो जो चीज एक देश की हो, एक ही जगह पर मिलती हो, पाई जाती हो, तो उसको एक देशीय कहते हैं। और इसका विपरीत हो जाएगा जो सभी जगह, सभी देशों में पाई जाती हो, उसे हम सर्वदेशीय कह देंगे। जैसे हम कहें कि अंग्रेजी एक सर्वदेशीय भाषा है क्योंकि ये सभी स्थानों पर, सभी देशों में बोली समझी जाती है। अगला सवाल, विधि का विलोम क्या होगा? विधि एक शब्द है, विधि का मतलब होता है किसी काम का होना। जैसे हम कहते हैं ना विधि का विधान है, ये काम तो होना ही है, किसी काम के होने को ही, कार्य होने को ही हम क्या कहते हैं, विधि। और इसका विपरीत हो जाएगा जब कार्य ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो हो जाएगा निषेध। निषेध का मतलब नहीं है, नहीं होना किसी भी चीज का, तो इसका विपरीत निषेध हो जाएगा। अगला सवाल, शूद्र का विलोम क्या होगा? शूद्र शब्द का जो विलोम होता है वो होता है छोटा, नीच, तुच्छ। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो इसके पर्यायवाची होते हैं। तो शूद्र का ये अर्थ होता है, आपने एक शब्द बहुत बार सुना होगा, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र मतलब छोटा ग्रह, तो शूद्र का मतलब नीच, छोटा, तुच्छ, इस तरह के होते हैं। अब इसका विपरीत क्या होगा, वो हो जाएगा महान। शूद्र का विपरीत महान हो जाएगा। विकल्प में एक शब्द साथियों हमें और दिखा है, श्याम। इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। श्याम का अर्थ होता है सांवला। श्याम कहते हैं श्री कृष्ण का एक नाम श्याम भी है। तो श्याम का अर्थ सांवला और इसका विपरीत हो जाएगा श्वेत। ठीक है, श्याम मतलब सांवला और श्वेत मतलब सफेद। इसी तरीके के साथियों और भी युग्म होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये दोनों कैसे शब्द हैं, देखो सफेद जो शब्द है वो एक विशेषण शब्द है, अब इसका विपरीत भी विशेषण ही होना चाहिए, काला भी एक विशेषण शब्द है। इसी तरीके से एक शब्द होता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला और इसका विपरीत हो जाएगा शुक्ल। अब यहाँ पर देखिए, कृष्ण एक संस्कृत शब्द है और शुक्ल भी एक संस्कृत शब्द है। कृष्ण का विपरीत सफेद नहीं लिखेंगे या उजला नहीं लिखेंगे। तो साथियों इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है। उम्मीद है साथियों आपको ये सब सीखने में अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साथियों आपको कुछ भी नया सीखने को इस वीडियो से मिला हो तो इस वीडियो को साथियों लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारे सामने है, अथ का विलोम ज्ञात कीजिए। अथ का जो अर्थ होता है वो होता है आदि। आदि का मतलब शुरुआत और इसका विपरीत हो जाएगा अंत। आदि का विपरीत अंत होता है तो अथ का विपरीत इति हो जाता है, यही इसका उत्तर है। इति का मतलब होता है समाप्ति। 11वां सवाल, अक्षत का विलोम ज्ञात कीजिए। अक्षत जो शब्द है साथियों वो शत धातु से बना है। शत
यानी कि जिससे क्षति आपने सुना होगा ना, क्षति का मतलब होता है नुकसान, नुकसान, पीड़ा, दुख, तकलीफ। तो अ उपसर्ग इसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो ये इसका विपरीत बन जाएगा। तो जिसे नुकसान ना हो, जिसे पीड़ा ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। अब इसका विपरीत हो जाएगा, जिसको दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, तो वी उपसर्ग यहाँ पर लगाकर हम इसका विपरीत बना लेंगे, तो इसका विपरीत हो जाएगा विक्षत। 12वां सवाल, उन्मूलन का विलोम ज्ञात कीजिए। उन्मूलन मतलब कि उखाड़ना, निकालना, नष्ट करना, तो इसका विपरीत हो जाएगा रोपना। आपने सुना होगा आजकल वनोन्मूलन बढ़ने से प्रदूषण की समस्या भी बढ़ गई है। वनोन्मूलन का मतलब है वनों को उन्मूलन करना, यानी कि उन्हें उखाड़ देना, हटा देना, निकाल देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उसको बो देना, रोपण कर देना, रोप देना फसल को, ठीक है, किसी पौधे को। तो उन्मूलन का विपरीत रोपण हो जाएगा। एक शब्द यहाँ पर है तिमिर। तिमिर का विपरीत क्या होगा, ये भी आप देख लीजिए। तिमिर कहते हैं अंधेरे को, अंधकार को, तो इसका विपरीत हो जाएगा प्रकाश। तिमिर का विपरीत प्रकाश हो जाएगा। एक शब्द है यहाँ पर पतन। पतन का मतलब होता है किसी चीज का पतन हो जाना। जैसे आपने सुना होगा मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, गिरावट हो गई, गिर गया, नीचे आ गया। तो इसका विपरीत हो जाएगा बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया, विकास हो गया। तो इसका पतन का जो विपरीत जो होता है वो सही शब्द है उत्थान, उत्थान हो जाना। अगला सवाल, निशीथ। निशीथ का विलोम क्या होगा? तो पहले तो आप निशीथ शब्द का अर्थ ही समझ लो। जब तक साथियों आपको इस शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो फिर आप उसका विलोम तो क्या ही बता पाओगे। तो पहला काम, जब भी विलोम शब्द निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको जो दिया गया शब्द है उसका अर्थ तो मालूम होना ही चाहिए। तो निशीथ जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं आधी रात। आधी रात का जो समय होता है उसको निशीथ कहा जाता है। और इसका विपरीत होगा, जब दोपहर में आधा समय होता है तो उसको मध्याह्न बोलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, ये आपने पढ़ा होगा, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। सभी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और मुफ्त मध्याह्न भोजन यानी कि खाने की व्यवस्था की गई है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तो निशीथ जो है उसका विलोम हो जाएगा मध्याह्न। अब यहाँ पर साथ ही जो शब्द मध्याह्न लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मध्याह्न हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए मध्याह्न हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मध्या और ह के नीचे हम ये ऐसे ना बनाकर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन साथियों इसका सही रूप कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। इसी तरीके से बुद्धि एक शब्द होता है जिसको हम ऐसे लिखा देखते हैं, और कई बार बुद्धि शब्द को हम ऐसे भी लिखा देखते हैं। अब ये वाला रूप सही है कि ये वाला रूप सही है, तो इसको समझने के लिए साथियों मैंने बहुत डिटेल से आधे वर्ण, स्वर रहित वर्ण और संयुक्त व्यंजनों पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने समझाया है कि कौन सा रूप इनका मानक है और परंपरागत रूप जो था वो क्या था, और अब इनको लिखने का सही तरीका कौन सा होना चाहिए। वो सारी बातें उस वीडियो में मैंने समझाई है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको जरूर देखना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, शयन का विलोम बताइए। साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी शब्द का हमें विलोम बताना है तो हमें उसका अर्थ तो मालूम होना ही चाहिए। अगर हमें पूर्ण रूप से अर्थ नहीं मालूम तो थोड़ा सा उसके अर्थ के बारे में हल्का सा कुछ आइडिया तो हमें होना ही चाहिए। तो आपने जो शयन शब्द है ये कहाँ सुना है, आप ये याद करिए, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं, बोलते हैं। कई शब्दों को हम सुनते तो हैं लेकिन हम उनका अर्थ सही पूरे तरीके से जानते नहीं हैं, क्योंकि हम उन शब्दों को प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम ये याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने ये शब्द कहाँ सुना है। आपने अगर कोई मूवीज वगैरह देखी हो जिनमें पुराने जमाने के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में दिखाया जाता था, कोई सीरियल देखे हो, तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग होता था। राजा वगैरह जो होते थे वो कहते थे मुझे शयन कक्ष में जाना है। शयन कक्ष का मतलब है सोने वाला कक्ष, जहां पर वो सोते थे जाकर, सोने वाला। सोने वाला मतलब नींद वाला, सोना मतलब गोल्ड वाला नहीं, मतलब सोते थे जाकर, विश्राम करते थे। तो शयन का अर्थ होता है सोना, स्लीप। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा इन सभी में से, तो शयन का अर्थ होता है निद्रा, ये आप देख सकते हो, यानी सोना। अब इसका विपरीत हो जाएगा जागरण, यानी कि जागना। तो इस तरह से साथियों थोड़ा सा सोचना है शब्द के बारे में, फिर उसका विलोम लगाना है। अगला सवाल है रुदन का विलोम।
रुदन का अर्थ होता है रोना, रोना या विलाप करना। रोना विलाप करना को रुदन कहते हैं और इसका विपरीत क्या हो जाएगा आप आराम से देख करके बता ही सकते हैं। ऑप्शन बी यानी हास्य। तो रोना का विपरीत हंसना और रुदन का विपरीत हास्य, ये आप ध्यान रखना। यही बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि संस्कृत शब्द का विलोम एक संस्कृत शब्द ही होगा और एक तद्भव शब्द का विलोम एक तद्भव शब्द ही होगा। रोना का हंसना हो जाएगा, रुदन का हंसना नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पित का विपरीतार्थक होगा। कल्पित का मतलब होता है इमेजिनरी। कल्पित मतलब इमेजिनरी, जिसकी कल्पना की गई हो जो वास्तव में ना हो। तो हम बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे दिमाग में जो इमेजिनरी होती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आपने ग्लोब में देखा हो तो भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं, ये सब क्या होती हैं इमेजिनरी होती हैं, कल्पित होती हैं। वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन जो महासागर और महाद्वीप हैं या देश हैं ग्लोब के ऊपर हमारे, वो सारे वास्तविक हैं। तो यहाँ पर कल्पित का विलोम हो जाएगा वास्तविक, रियल। वास्तविक मतलब रियल। अगला प्रश्न हमारे सामने कृतज्ञ। तो कृतज्ञ जो शब्द है इसका विपरीत हमें बताना है। कृतज्ञ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उपकार मानने वाला, जो किसी का उपकार यानी एहसान मानने, उपकार मानने वाला। इसका जो विलोम होता है साथियों, उपकार मानने वाले का विलोम होगा जो उपकार न माने, यानी कृतज्ञ। तो यहाँ पर दोनों में एक चीज आपको दिखाई दे रही है, कृत यहाँ पर भी है और कृत यहाँ पर भी है। कृत शब्द का मतलब होता है करना या कार्य, तो कृत का मतलब कार्य करना। तो करे हुए को जो जाने, ज्य का मतलब जाने, तो जहाँ पर ज्य यहाँ पे शब्द लगा हुआ है प्रत्यय के रूप में, तो ज्य का मतलब जानना, जो कार्य को जाने यानी उपकार को माने हमारे करे हुए को। और ये जो घन लगा हुआ है इसका मतलब, घन का मतलब होता है मारना, नष्ट करना, जो उपकार को नष्ट कर दे, ना माने। तो उपकार न माने। इसी तरीके का एक शब्द होता है साथियों शत्रुघ्न। शत्रुघ्न यानी इसको शत्रुघ्न बोल देते हैं, होता ये शत्रुघ्न है, घ यहाँ पर आधा होता है। शत्रुघ्न में भी यही वाला घ न होता है। इसका मतलब शत्रुओं का नाश कर दे, शत्रु को मार दे, मारने वाला, नष्ट करने वाला। तो इस तरह से साथियों शब्द को थोड़ा सा तोड़कर भी उसका अर्थ निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा तो। अगला सवाल, आवाहन का विलोम क्या होता है? आवाहन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पुकारना, किसी को पुकारना, आवाज देना, बुलाना, निमंत्रण देना, ये सब इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं। और इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा, विसर्जन करना। विसर्जन का मतलब है त्यागना। तो यहाँ पर आवाहन का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाता है विसर्जन। एक शब्द है यहाँ पर साथियों भोर। भोर शब्द का विपरीत क्या होता है? इस शब्द का जो अर्थ होता है साथियों, भोर कहते हैं सुबह की जो बेला होती है ना, बिल्कुल सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है, जब रात का अंधेरा, रात का जो अंधेरा है वो छट जाता है और प्रकाश जो है वो हल्का हल्का सूर्य की जो पहली किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो वो जो समय होता है, थोड़ा सा जो समय होता है उसको हम भोर बोलते हैं। और इसका विपरीत होता है जब ऐसा ही सेम शाम को हो जाए। शाम के समय में क्या होता है, जब प्रकाश जो है वो धीरे धीरे क्या होता है खत्म हो जाता है, सूरज जो है वो लाल सुर्ख हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, अंधेरा होने वाला होता है। तो बिल्कुल अंधेरा होने से जो जस्ट पहले का समय होता है जहाँ पर प्रकाश की आखिरी किरणें पड़ रही होती हैं पृथ्वी पर, तो वो समय क्या कहलाता है, वो भोर का विपरीत होता है, उसको कहते हैं गोधूली। तो ये है इसका सही उत्तर। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिलना, खिला हुआ, खिलना, खुश होना, खुश होना, आनंद में रहना। तो ये सब इसके अर्थ होते हैं। प्रसन्न इसका अर्थ ही होता है। तो इसका विपरीत होता है म्लान। म्लान मतलब मलिन से बना है, मतलब जो खिला हुआ ना हो, गंदा हो, भद्दा हो, बर्बाद हो, उसको कहेंगे म्लान। तो प्रफुल्ल का जब कभी भी विलोम पूछा जाए तो आपको यही लिखना है म्लान। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी विलोम शब्दों की वीडियो, जिसमें हमने 20 बहुत चुनिंदा विलोम शब्द आपको कराए। आपको विलोम शब्दों के बारे में बहुत सारी बातें, हमने इंपॉर्टेंट बातें भी इस वीडियो में बताई, तो वो आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होंगी। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द मिलेंगे साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।